देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन समझ लो। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्ट ए रेस्ट से करता है। यू इज इक्वल टू 0 दे रखा है। उसके बाद एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यहाँ से आगे बढ़ता है, एक्सीलरेशन इसका ए है, ठीक है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगता है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, s1। यहाँ तक s1 डिस्टेंस को कवर कर लिया। उसके बाद एंड s2 इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, अब यहाँ से अगला 10 सेकेंड में और फिर से एक्सीलरेशन ए ही रखता है और डिस्टेंस कितना कवर करता है, s2। टाइम फिर से कितना लगता है, 10 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। इस s1 और s2 के बीच में क्या रिलेशन है, कौन ज़्यादा होगा, s1 ज़्यादा होगा कि s2 ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है। ऐसे अगर नॉर्मली कॉमन सेंस से देखा जाए, ज़्यादा कौन होगा, s1 या s2? s2 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया ना, उसमें उसका स्पीड क्या है, 0। लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करेगा ना तो उसमें उसका कुछ स्पीड होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन है इसमें। ए है मतलब एक्सेलरेशन है। अगर यहाँ से 0 है तो हो सकता है कि यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर हो गया होगा। हाँ, यहाँ पर आता है, यहाँ पर रुक जाता है और फिर से स्टार्ट होता है ना, तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर का वेलोसिटी इक्वल हो जाता, दोनों का सेम हो जाता, और फिर डिस्टेंस भी दोनों का बिल्कुल सेम ही होता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आया, रुका नहीं, फिर यहाँ पर जो स्पीड है ना उसी स्पीड से फिर एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ गया, मतलब कंटिन्यूस का स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो इधर कम डिस्टेंस तय करेगा और इधर ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। तो हम लोग को पता करना है कि s1 और s2 में रिलेशन क्या होगा। कर पाओगे, ट्राई करोगे क्या कोई? नहीं, चलो देखो एक बार पहले कॉपी पे करोगे क्या तुम लोग, कॉपी पे ट्राई कर लो कि बता दे, डायरेक्ट बता दें। देखो सबसे पहले हम लोग s1 निकाल लेते हैं। s1 निकालेंगे तो s1 बराबर होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 है तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ, ए का वैल्यू ए ही है ना, एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, ए इंटू टी का स्क्वायर। ए हो जाएगा, ए तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 100/2 कितना हो जाएगा, 50 है, मतलब टोटल कितना आ गया, 50 है। ए हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में उसका टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा ना ओ। अब सेकंड डिस्टेंस हम लोग को ए वाला निकालना है, यहाँ से यहाँ तक s2, ठीक है। तो s2 हम लोग डायरेक्ट ए वाला फार्मूला लगा तो सकते हैं, पर यहाँ का फिर स्पीड हम लोग को चाहिए, ए फार्मूला लगा के भी बन जाएगा, है ना। लेकिन ए वाला जो s2 जो निकाल रहे हो ना तुम लोग, ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन u जो है ना यहाँ का पता होना चाहिए कि जब सेकंड डिस्टेंस तय कर रहा है तो उस समय यहाँ का स्पीड उसका क्या है। तो यहाँ का स्पीड क्या होगा, एक्चुअली इसका वाला जो v है ना, इसका वाला जो v है फर्स्ट वाला का v1, वही सेकंड वाला का u बन जाएगा। यहाँ से चला था, चलते चलते यहाँ पर जब पहुंचा तो फर्स्ट वाला का ये फाइनल वेलोसिटी था, जिसको हम लोग v1 नाम देंगे, इसका नाम v1 दे दो, तो ए e1 v1 हो गया। लेकिन जब इस डिस्टेंस के लिए देखोगे ना तो वही v1 u2 का काम करेगा, ए u2 हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को u2 या फिर v1 निकालना पड़ेगा, दोनों सेम ही एक ही चीज़ है। तो हम लोग ट्राई करते हैं u2 या फिर v1 निकालने का। तो v1 बराबर u2, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी ना, u1 प्लस ए टी वन। अगर हम लोग v1 निकाल रहे हैं तो फार्मूला यही लगाएंगे ना, u1 प्लस ए टी वन। ऑटोमेटिक u2 बन गया, तो उसमें हम लोग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं है। तो e1 0 ले लो, a का वैल्यू कितना, a ही है, और t1 कितना है 10, a कितना हो गया 10 है, ठीक है। और a v1 क्या बन गया, u2 बन गया, मतलब कि हम लोग का u2 मिल गया है 10 है। अब एक बार फिर से हम लोग s2 वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बहुत सारा फार्मूला लगा कर बना सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a h2, उससे भी बन जाएगा। हम फिलहाल इसी से बना देते हैं, दोनों में सेम फार्मूला रहेगा, अच्छा रहेगा। u2t प्लस हाफ, ए चेंज नहीं हुआ है, ए दोनों में सेम रहेगा। तो u2 हम लोग का कितना आया है 10 है, 10 है, और टाइम t2 कितना है, यहाँ से यहाँ तक में 10 सेकेंड लगा है, हाफ ए टी टू फिर से कितना 10 सेकेंड।
तो ए कितना आ जाएगा 100A और प्लस यहाँ से 100/2 50A, टोटल कितना आ गया 150A। क्या रिलेशन आ गया S1 और S2 में? S2 इज इक्वल टू 3 गुना हो गया S1 का 3S1, क्योंकि हम लोग का S1 जो आया था ना 50 आया था और S2 कितना आ गया 150 है। क्या V1? हाँ, इसका फाइनल वेलोसिटी V1 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी V1 है। V1 इसका फाइनल है और इसका इनिशियल है। कौन सा? हम लोग फार्मूला लगाया V1 बराबर E1 प्लस AT1। E1 0 था, A था, T1 10 सेकेंड था, क्योंकि ए वाला तो 10 सेकेंड दिया हुआ है ना, ए भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, तो हम लोग फार्मूला लगा दिए V बराबर U प्लस AT। हमारे पास एक फार्मूला था। ये कितना 12 नंबर क्वेश्चन था ना, 13 नंबर देख लो तो। ए ट्रेन इज मूविंग with a velocity 400 with a velocity 400 meter per second with the application of brake, a retardation of 10 meter per second square, 10 meter per second square is produced. Calculate, find first. After how much time it will stop? After how much time it will stop? Or second, how much distance will it will cover before a stop? ये रुकने से पहले कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये दो क्वेश्चन हम लोग को देखना है। 10 meter per second square is produced. A train is moving with a velocity 400 meter per second with the application of brake. हाँ, स्टार्टिंग में जो इसका वेलोसिटी है ना 400 मीटर पर सेकंड है, यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें हम लोग को क्या क्या दे रखा है, यू इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड है, 400 मीटर पर सेकेंड। ए का वैल्यू कितना लोगे, -10 ना, डिक्लेरेशन है तो हम लोग इसको -10 लेंगे। उसके बाद आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टॉप, इसका मतलब भी कितना लेना है, भी लेना है 0। तुम लोग निकालना क्या है, एस निकालना है। एस के लिए हमारे पास कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है ना, एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as और एक है एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो टाइम तो यहाँ पर कहीं मेंशन किया हुआ है नहीं, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फर्स्ट वाला में लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब भी का वैल्यू कितना है 0, माइनस यू का वैल्यू कितना है 400 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना लोगे -10 और एस हम लोग को पता नहीं है, 16 कर 4 0 माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर -20s, माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, तो एस बराबर कितना हो गया, 16 का आधा 8 ना, कितना 8000 मीटर ना, 8000 मीटर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रुक रहा है ना फाइनली जा करके। ब्रेक, रिटार्डेशन ऑफ इतना इज प्रोड्यूस, फाइन आफ्टर हाउ मच टाइम द ट्रेन विल स्टॉप। अच्छा, टाइम निकालना है,
आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम कितना कवर, ये लगता है दूसरा वाला बन गया, हाउ मच डिस्टेंस इट विल, ये दूसरा वाला बन गया। पहला वाला टाइम निकाल लोगे तुम लोग, पहला वाला में यूज कर लो v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि सारा कुछ पता है, टाइम खाली नहीं पता है, एक्सेलरेशन पता ही है, u पता ही है, v पता ही है, थोड़ी सी बना रहा है। तो यहाँ से v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितना 400 ना, और माइनस a का वैल्यू 20 इंटू टी, 10 है a का वैल्यू ना, 400 इक्वल टू माइनस 10t, माइनस माइनस कैंसिल और एक खत्म, t बराबर कितना आ गया 40 सेकेंड। 14 नंबर देखो, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ, देखो तो ये वाला, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19 पॉइंट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू दे रखा है, g का वैल्यू, एक्सेलरेशन भी दे दिया, पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा, h का वैल्यू निकालना है। u कितना दे रखा है 19.6, नहीं ये 9.8 दिया तो कुछ सोच करके दिया होगा, नहीं तो नॉर्मली नहीं देता है ना, तो हम लोग जी जनरली 10 लेकर के सॉल्व कर देते हैं। 9.8 जी का वैल्यू दे दिया, हम लोग को निकालना क्या है, फर्स्ट में निकालना है कि हाइट कितना होगा, और सेकंड में क्या निकालना है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम बैक टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर आने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, मतलब जाने का समय और प्लस आने का समय दोनों मिला करके कितना समय लगेगा और निकालने के लिए बोला है। मैक्सिमम हाइट किस फार्मूला से निकालोगे, हमारे पास टोटल 3 फार्मूला है ना, फर्स्ट एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस बराबर यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एच, लिख दे एच या एस जो लिखना है लिख लो, है ना। अब हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है, हाइट निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, एक 2 नंबर और एक तो 3 नंबर। 2 नंबर में क्या चाहिए, टाइम चाहिए, मतलब ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। थर्ड वाला में सारा कुछ ठीक है, v और u, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मतलब जब मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा तो उसमें उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं ना तो मैक्सिमम हाइट में जाकर के रुकता है, रुकने के बाद फिर वापस नीचे गिरना शुरू करता है, तो हम लोग जब फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो क्या लेंगे 0 लेंगे। अब हम लोग को u भी पता है, v भी पता है और g भी पता है, ठीक है ना, u v और a मतलब वही g, तो h निकल जाएगा, तो हम लोग थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे, थर्ड वाला में था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, v का वैल्यू कितना है 0 माइनस u का वैल्यू कितना है 19.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना लोगे माइनस 9.8 ना। देखो यहाँ पर जब माइनस लिखा हुआ रहेगा ना तब तुम लोग यहाँ पर फार्मूला में कोई चेंजिंग मत करना, प्लस लिख करके सॉल्व करना, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर निगेटिव नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर साइन नहीं दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पर आप खुद से चेंज कर लेना, देख लेना कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जब ऊपर जाएगा तो जी हम लोग यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ये बोल सकता था कि जी का वैल्यू 9.8 है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को 2 तरीके से दिया जा सकता था, एक ए लिख देता कि बॉडी को ऊपर भेजा जा रहा है, फेंका जा रहा है, और जी का वैल्यू 9.8 है, माइनस साइन नहीं देता, तो उस केस में हम लोग खुद ही समझ लेते कि अगर बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, मतलब डिक्लेरेशन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला में क्या करते, माइनस साइन यूज कर लेते, ठीक है, या तो यहाँ माइनस साइन यूज करो, नहीं तो खुद से जी में माइनस लगा दो, दोनों एक ही चीज है। हाँ, दूसरा अगर यहाँ पर माइनस साइन दे दिया है तो फिर यहाँ पर प्लस करके यूज करो, ठीक है ना, नहीं तो फिर अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो हमेशा ये वाला प्लस ही यूज करना, ठीक है। और ए वाला खाली देख लेना कि ऊपर भेजा जा रहा है कि नीचे भेजा जा रहा है ऑब्जेक्ट को, अगर ऊपर फेंक रहे हैं ना तो इसमें खुद से माइनस लगा लेना, ठीक ना, और अगर नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट तो उसमें क्या लगा लेना, प्लस लगा लेना। तुम लोग कुल मिला करके जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ऊपर फेंक रहा है तो घटाना है और नीचे आ रहा है तो बढ़ाना है। सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है 19.6, माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो गया, और एक 2 है यहाँ पर, इसको कर लेते हैं 19.6 इंटू 19.6 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर एक तो हाइट भी है ना, 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट,
तो ये दोनों मिला करके इतना आ जाएगा 19.6 आ जाएगा ना। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 19.6। एच बराबर आ गया 19.6। सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। सेकेंड वाला में दे रखा है टाइम निकालना है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम बैक टू द ग्राउंड। तो देखो जितना ऊपर जाने में समय लगता है ना ऑब्जेक्ट को, उतना ही नीचे आने में भी लगता है। तो हम लोग सिर्फ जाने का निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पर ये वाला, ये तो 19.6 का होल स्क्वायर किए, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद 2GH है ना, जी का वैल्यू है, 2 है और ये एच है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 19.6 ही आ जाएगा। अब सेकंड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 3 फार्मूला फिर से तुम्हारे पास टाइम निकालना है। इन तीनों में कौन सा लगाए, फर्स्ट वाला से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को भी पता है, यू भी पता है और साथ में एक्सेलरेशन पता ही है, टी निकालना है। तो करो, भी का वैल्यू कितना ले लें, 0 ना, 0 बराबर यू का वैल्यू, यू है 19.6 और ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो माइनस साइन के साथ जी का वैल्यू लेंगे। जी का वैल्यू कितना 9.8 इंटू टाइम टी। इसको इस तरफ लेकर के आ जाओ तो -19.6 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी। टी बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 सेकंड आ रहा है ना, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड सिर्फ जाने का हो गया, फिर आने का करेंगे तो टोटल 4 सेकंड। हम लोग आंसर 4 सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 490 मीटर द सेल विल हीट। बोल रहे हैं ना कि एक टावर पर से एक पत्थर को फेंका जाता है हॉरिजॉन्टली, सीधा इस तरह से फेंका जा रहा है। पत्थर कुछ इस टाइप से जाकर के जमीन पर गिरेगा, ठीक है ना। इस तरह से एक पत्थर को फेंका जा रहा है, यू इसका कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द सेल विल हीट। ये पूछ रहा है कितना दूरी पर जा करके ये अर्थ पर गिरेगा, और ये हाइट दे रखा है, हाइट कितना दे रखा है 490 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को नहीं निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा भी नहीं, नहीं यहाँ पर आग गिरेगा। तो फाइनल वेलोसिटी जब हम लोग देखते हैं ना तो अर्थ से टकराने से जस्ट पहले देखते हैं, अर्थ पर टकराने के बाद नहीं देखेंगे, नहीं तो वो तो हमेशा 0 ही हो जाएगा। ग्राउंड में टकराने से जस्ट पहले हम लोग देखते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या है, वही फाइनल वेलोसिटी होता है। तो अर्थ में टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, वो 0 नहीं होगा, है ना। तो खैर वो हम लोग को निकालना नहीं है, हम लोग देखते हैं। और हम लोग को सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कितना दूरी तय किया। तो देखो ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0 है, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा ना एस बराबर हम लोग फार्मूला लगा लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर यू का वैल्यू कितना है 400 इंटू टाइम प्लस 0 इज इक्वल टू 400 टी। ये हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस। बोलो, इधर इधर हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में फेंका है, इसका एक्सेलरेशन का 2 पार्ट होगा। एक नीचे की ओर तो है एक्सेलरेशन, जी का वैल्यू है ना, ग्राउंड जी एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग कुछ करेंगे ना काम, तो वहां पर एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम लोग काम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे ना, तो साफ लिख रखा है कि इधर जो फेंका है ना, फेंकते समय उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है। नीचे जा रहा है, उसके पीछे नीचे जा रहा है, नीचे जैसे जैसे जा रहा है उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन है, लेकिन किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की ओर। बोले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। कहाँ पर 100 हो, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 100 दिया है ना, 100 टी। अब देखो टी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। टी निकालने के लिए हम लोग ये वाला देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में यू का वैल्यू कितना है 0, क्योंकि वो जो फेंका है ना ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फेंका है,
नीचे नहीं फेंका है, नीचे वेलोसिटी u का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u इधर 100 है पर u इधर कितना है, u y इसको बोलेंगे 0, u x 100 u y 0, ठीक है। और नीचे के डायरेक्शन में s का वैल्यू कितना है 490, a का वैल्यू कितना है वो 9.8 g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला अप्लाई करके देख लो। s का वैल्यू कितना है 490 इज इक्वल टू यू 0 है, 0 इंटू टाइम नहीं पता प्लस हाफ, a का वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर नहीं पता, 490 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.8 का आधा 4.9 ना, टी स्क्वायर 490 बटा 4.9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये वाला कैंसिल होकर के 100 आएगा। ये वाला कर लोगे तुम लोग कैंसिल, 490 बटा 4.9, हाँ ऊपर एक तो 0 आ जाएगा एक्स्ट्रा तो 100 आ जाएगा, तो टी कितना आ गया 10। अब टी के इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, 400 इंटू 10 इज इक्वल टू 4000 मीटर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये तो 100 ना, ये वाला ये तो 4000 है, अच्छा ये 1 करना है ना।